गुड इवनिंग गाइज। अभी रात हो गई है, 7 साढ़े 7 का टाइम है और हम लोग जस्ट अभी चाय वगैरह पी के बैठे हैं। और दोनों बच्चे मेरे 2-3 दिन से बीमार हैं, जिस वजह से व्लॉगिंग भी ठीक से नहीं हुई। अब जरा कल से दोनों की तबीयत थोड़ी थोड़ी ठीक है, अभी की तो थोड़ी कंट्रोल में आ गई है, बट प्रीशा को थोड़ा अभी भी सर्दी खांसी बहुत ज़्यादा है। मेडिसिन वगैरह चल रही है, डॉक्टर को दिखा दिया दोनों को। और ये यहाँ पे मतलब ऐसा नहीं कि इनको ही हो रहा है, मैं बोलूँ तो पूरे सिटी में हमारे अभी ये वायरल इन्फेक्शन है, क्योंकि यहाँ ठंड काफ़ी ज़्यादा हो रही है। और जनरली साउथ गुजरात में इतनी ठंड पड़ती नहीं है, लेकिन हो रही है यहाँ पे ठंड, अच्छी खासी हो रही है। तो वही रीज़न है। और विवेक के एक दोस्त हैं जो कि बीच में आए थे, मैंने आपको बताया भी था, बाहर से आए थे, आउट ऑफ इंडिया से। उनकी मम्मी यहाँ अकेली रहती हैं, वो शी इज़ एडमिटेड इन ICU। तो इसलिए भी मैं ज़रा, बच्चे भी बीमार थे, इनके भी डॉक्टर्स के चक्कर लग रहे थे मेरे। और आंटी एडमिट हैं, तो कल भी आंटी को मिलने गई थी मैं। उनको ये क्या बोलते हैं, जूस वगैरह दे के आई थी। फिर आज मैंने उनके लिए लंच भेजा था बना के, खिचड़ी वगैरह। फिर बच्चों की सेवा में लगी हुई हूँ, इन लोग के लिए भी खिचड़ी, ये वो लाइट फूड बन रहा है। तो यही सब में मैं बिज़ी थी, जिस वजह से मैंने 1-2 दिन ठीक से व्लॉगिंग नहीं की। हुई भी होगी तो बस ऐसे वैसे हुई होगी थोड़ी बहुत, क्योंकि मैं बच्चों की केयर करने में बिजी थी बहुत ज़्यादा। जैसा लग रहा है आज बच्चे थोड़े ठीक है, तो चलो गाड़ी में थोड़ा सा राउंड मारा है। मैं काफ़ी, मतलब मैं सच्ची बोलूँ, मैं 2-3 रातें ठीक से सोई भी नहीं हूँ, क्योंकि पहले अवी को सर्दी खांसी बुखार आया, और जब वो थोड़ा सा ठीक होने लगा, रात को वो अनईजी रहता था तो बार बार उठना पड़ता था मुझे। तो फिर प्रीशा को स्टार्ट हो गया, तो फिर थोड़ा सा ना वो हो जाता है, मतलब नींद वींद मेरी अधूरी रह गई बहुत ज़्यादा। आज मुझे थोड़ा, मैं खुश मूड में हूँ, तो मैंने कहा चलो व्लॉगिंग करें अच्छे से, प्रॉपर कैमरा के सामने बात करें, क्योंकि बच्चे दोनों ठीक हैं, अच्छे हैं, अब बेटर हैं। अभी को तो अब बुखार चढ़ना बंद हो गया, 3 दिनों तक उसको बुखार चढ़ उतर हुआ है। मैं 2 बार इस बीच में डॉक्टर को दिखाई, पेडियाट्रिशियन को। यहाँ पे एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, राजीव गोयल करके डॉक्टर, MD डॉक्टर हैं, और मंदिर भी लेके गई थी उसे। और प्रीशा को भी दिखा दिया, जो हमारे फैमिली डॉक्टर हैं। सो शी इज़ ऑल्सो बेटर, क्वाइट गुड, अब ठीक है। कल से ये लोग स्कूल जाएंगे, स्कूल भी थोड़ा सा मिस हो गया बच्चों का इसी चक्कर में। अभी चलो थोड़ा सा बाहर जाते हैं। ये गद्दा यहाँ पड़ा हुआ है, क्योंकि आजकल ठंड इतनी हो रही है कि मैंने आगे रूम में भी गद्दा डाल दिया है, जहाँ पे कारपेट रहता है ना, वहाँ भी गद्दा डाल दिया, क्योंकि ठंड इतनी हो रही है कि पूछो मत। मतलब मैं आपको क्या बोलूँ, बहुत ज़बरदस्त ठंड हो रही है यहाँ पे, खूब अच्छी खासी ठंड लगती है आजकल। और देखो कितना फैला पड़ा है। आज इन लोगों की आपको मैं करतूत दिखाती हूँ, रियलिटी दिखाती हूँ मेरे घर की, तो आपको पता चले कि मैं कितने छोटे छोटे 3 बच्चों को संभालती हूँ। ये तीसरा वाला भी छोटा सा बच्चा ही है। ये देखो हंस रहे हैं। और ये देखिए गाइस, यहाँ मैंने गद्दा डाला है, पहले नीचे कारपेट डाला है क्योंकि ठंड बहुत हो रही है, ऊपर से गद्दा डाल दिया है, क्योंकि फिर बैठो ना तो कारपेट पे भी मतलब पाँव ठंडे लगते हैं। मतलब सॉक्स तो हैं पाँव में, देखो मैंने तो पहने हुए हैं, और बच्चों को भी मैं पूरा दिन डांटती रहती हूँ सॉक्स पहनो, लेकिन फिर भी इतनी ठंडक है एटमॉस्फेयर में कि कारपेट पे भी ठंडा ठंडा लगता है, क्योंकि हमारी आदत है नीचे बैठ के चाय वाय पीने की। तो जैसे मैंने आपको बोला, अभी चाय पी गई है, तो ये देखिए यहाँ पे कुछ ना कुछ पड़ा है। ये विवेक ने खाई है दोनों चीज़ें। बच्चों को तो मैंने घर की रोटी ही दी है चाय के साथ, रोटी बनी हुई थी वही उसने खाई है। और अवी का जो एलर्जी का प्रॉब्लम है वो तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, लेकिन मैं काफ़ी उस चीज़ से, मैं और विवेक तो पता नहीं, मुझे तो अपने काम में बहुत बिजी है। देखो अभी भी कैमरा लेके बैठे हुए हैं, देख लो। ये ऑर्डर चल रहे हैं इनके, तो ये तो अपने रूटीन में बिजी हैं। मैं घूमने जा रहा हूँ बाहर 3 दिन के लिए। 3 दिन के लिए हमें छोड़ के जा रहे हैं ये गाइस, फिर से अपनी बीवी को छोड़ के जा रहे हैं 3 दिन। कोई बात नहीं, काम से जा रहे हैं। क्या बाहर से लॉक लगा के जाऊंगा? सुना आपने, मतलब ये 3 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, तो मुझे यहाँ से लॉक करके जाएंगे। नहीं, मेरे पे ट्रस्ट नहीं है मतलब बंदे को। ये वाला, ये देखिए बच्चा हमारा। इसका रीज़न ये था कि इसको एलर्जीज आई हैं काफ़ी सारी चीज़ों से, और जिसमें ये बहुत सारी चीज़ें खा नहीं पा रहा है। और हाँ, मैंने आपको सिर्फ रिपोर्ट दिखाई थी, अभी मैंने ये तो बताया ही नहीं कि डॉक्टर ने रिपोर्ट देख के क्या बोला। तो डॉक्टर को हम लोग रिपोर्ट जाके दिखाए हैं। इसको जब बुखार चढ़ा हुआ था तब हम पेडियाट्रिशियन के पास ले गए थे, वहीं से हम लोग स्किन स्पेशलिस्ट के पास चले गए थे, जिन्होंने रिपोर्ट कराने कहा था। तो उन्होंने रिपोर्ट देख के यही बताया है कि ये सारी चीज़ों से इसे दूर रखना है। मतलब जो भी इसकी एलर्जीज़ हैं, कैप्सिकम, यीस्ट, यानी कुछ भी ब्रेड नहीं, पाव नहीं, पिज़्ज़ा नहीं, वो कुछ भी नहीं खा सकता है। इतनी सारी इसको एलर्जीज़ हैं, तो इसलिए बच्चा जो है जल्दी से ठीक नहीं हो रहा है। मतलब ठीक इन द सेंस कि कुछ ना कुछ उसे हुए जा रहा है, उसका रीज़न ही ये है कि इसको बहुत सारी चीज़ों से एलर्जी है। फिर बच्चा ठीक होगा कुछ ना कुछ, इसीलिए चल रहा है उसको कभी सर्दी कभी खांसी, एलर्जिक खांसी, एलर्जिक सर्दी भी होती है। सो थोड़ा मन मेरा वैसे भी परेशान था इस बात को लेके कि भाई इतनी सारी एलर्जीज आई हैं उसे। बाबू थोड़ा सा रेडी हो जा, आज कितने दिन बाद हम लोग, आज कितने दिन बाद थोड़ा ऐसे गाड़ी में, मैंने कहा चलो राउंड लगवा के लाएं, इनका भी मन बहल जाएगा।
और हमें भी अच्छा लगेगा थोड़ा सा। सो होता है ना, मतलब 2-3 दिन मेरा मन बहुत उदास रहा है। एक तो बच्चे को इतनी सर्दी खांसी कि उसकी वजह से कान भी बंद हो गए थे इसके। देन आई वॉज डूइंग लाइक जो दवाई चल रही थी वो तो चल रही थी, लेकिन साथ में स्टीम देना, देन क्या बोलते हैं, रात को विक्स लगा के सुलाना, और हाँ कच्ची हल्दी जो जिंजर फॉर्म में आती है येलो कलर की, वो इसको मैं दूध में घिस के पिला रही हूँ दोनों को रात को। तो ये सारी चीज़ें भी साथ साथ चल रही थी, स्टीम देना एंड ऑल, एंड गर्म पानी पिला रही थी मैं दोनों को, मतलब गुनगुना सा पानी, और विटामिन सी दोनों को देना स्टार्ट किया भाई इम्यूनिटी के लिए। तो थोड़ा लगता है ना, मतलब अभी इतना छोटा है उसके, मतलब डॉक्टर ने भी बोला कि इसको ये चीज़ें नहीं देनी है खाने के लिए, तो मन दुखी हो गया था थोड़ा। आफ्टर ऑल आई एम अ मदर, माँ हूँ मैं, बच्चे की तकलीफ नहीं देखी जाती है, तो मन परेशान सा था गाइज, इसीलिए व्लॉगिंग भी नहीं ठीक से कर पा रही थी मैं। अब बच्चा मेरा ठीक है, अब मैंने मन से एक्सेप्ट भी कर लिया। वो क्या होता है, जब कोई चीज़ पता चलती है धक्का सा लगता है, फिर धीमे रह के हमें एक्सेप्टेंस आती है उस चीज़ की। तो जब इसकी रिपोर्ट आई थोड़ा धक्का सा लगा कि मतलब छोटा सा बच्चा, हर चीज़ उसे अवॉइड करनी पड़ेगी अब, ये सारी चीज़ें। इवन चना दाल से भी है उसे, यानी बेसन की चीज़ भी हम उसे नहीं दे सकते नाश्ते में। आजकल मैं सोची हूँ अब उसके लिए घर पे नाश्ते बना दूँ, जैसे पोहे का चिवड़ा, मकई का चिवड़ा, कॉर्न का, देन वो गेहूं की पूरी जो मीनाक्षी बनाती है, और इसके अलावा मखाने की नमकीन, ये सब मैं बनाने का सोच रही हूँ उसके लिए, क्योंकि वो और कोई चीज़, वो चिवड़ा वगैरह बाहर का नहीं खा सकता है, रोटी खा रहा है चाय के साथ, और बाकी तो वैसे सब कुछ खा रहे हैं दोनों। थोड़े प्रिशा का खाना कम हो गया जब से बीमार हुई है। खैर दोनों बच्चे मेरे थोड़े ऐसे ही चल रहे हैं, अब थोड़ा बेटर हैं, तो मैं आपको अपडेट देती ही रहूँगी कि हाउ इट इज़। और बस डॉक्टर ने एक मेडिसिन दी है। हाँ, एक थोड़ी टेंशन वाली बात है कि उसको ना, डॉक्टर ने बोला है, उसकी यूरिन रिपोर्ट भी करवाई थी साथ साथ, उसमें थोड़ा रेड ब्लड सेल्स काउंट आया है, यानी कि थोड़ा ब्लड जा रहा है जो कि दिख नहीं रहा है, तो वो थोड़ा सा टेंशन वाली बात है। तो डॉक्टर ने कहा है कि इन्फेक्शन की वजह से होगा या तो उन्होंने एंटीबायोटिक दी हुई है। अभी एंटीबायोटिक इसकी 2 दिन की और बची है, फिर उन्होंने वापस से यूरिन टेस्ट करवाने के लिए कहा है और उनको रिपोर्ट दिखाने का है, तो वो मैं और कर लूँगी एक मन की शांति के लिए। बस आप लोग प्रे करना बच्चा मेरा एकदम ठीक हो जाए। आज तो भाभी भी बड़ी, वो मतलब भाभी को भी ये हो गया था, मधु भाभी को, कि बच्चे को क्या बार बार हो रहा है। नज़र भी उतारी है हम लोगों ने, ये सारी चीज़ें डॉक्टर्स वाली तो जो होती हैं वो करते हैं, ये है इंसान, लेकिन साथों साथ नज़र वगैरह उतारी है, दोनों की नज़र लग गई है मेरे बच्चे को, ऐसा लग रहा है मुझे। और बस और तो क्या बोलूँ मैं, बस आप प्रे करना कि अब जो इसके एंटीबायोटिक का कोर्स दिया है डॉक्टर ने, उसके बाद इसका यूरिन रिपोर्ट ठीक आ जाए। बाकी एलर्जी का तो देखो अब कुछ नहीं कर सकते, डॉक्टर ने बोला है समय रहते चली जाएगी। एक टैबलेट दी हुई है एलेग्रा 180 mg, कि जब भी उसको एलर्जी जैसा लगे, इसके साइड इफेक्ट नहीं है, आप ये दे देना इसे। एंड रेस्ट ऑफ द तो उसका बस वही एक खांसी का सिरप चल रहा है। घर की जो चीज़ें मैं कर रही हूँ वो कर रही हूँ, रेमेडीज, एंड उसका एंटीबायोटिक चल रहा है, और एक उसका जो यूरिन में रेड ब्लड काउंट आया है उसके लिए एक मेडिसिन चल रही है। सो लेट्स सी, अब 2 दिन के बाद मैं वापस यूरिन टेस्ट कराऊंगी तो आपको ज़रूर बताऊंगी। अभी चलते हैं बाहर थोड़ा सा। देखो ये आ गया मेरा बच्चा, ये भी गिरने वाली थी, ये भी देखो बहुत ये हो गया है, खांसी सर्दी बहुत हो गई है ना, लेकिन आज बेटर फील कर रही है ना बेटा? आज बेटर फील कर रहा है। वो 2 दिन से बीमार है, वो 3 दिन से बीमार है, यानी 5 दिन में मैंने ठीक से व्लॉगिंग नहीं करेगा, इस मेरा दिल नहीं करा। बीच में मैंने की थी ना। हाँ, तुमने इसने वो जो आपसे बात करी थी ना तबीयत खराब के बारे में, वो इसने कल सुबह करी थी, फिर आज भी मैंने कैमरा ऑन नहीं करा, मेरा मन नहीं कर रहा है। बच्चों की तबीयत ठीक नहीं होती फिर कुछ अच्छा नहीं लगता। अब ये दोनों हंस रहे हैं, दोनों बैठे हैं, तो फिर मैं भी ठीक फील कर रही हूँ। चलो, और वो जो चिक्की मैंने बनवाई थी ना उस पे उत्तरायण पे, वो मैंने वापस से ऑर्डर करी है, वही लेने जा रहे हैं हम लोग। बहुत अच्छी लगी थी सबको तो वही लेने जा रहे हैं। चलो चलते हैं, पर्स ले लेती हूँ मेरा, यही वाला पर्स लेके जाती हूँ मैं आजकल बाहर। और फिर ये है कि हैव गॉट सम बैग्स फ्रॉम ज़ूक, और ये बहुत अच्छे हैं, और इतने अच्छे हैं कि आई रियली वॉन्ट टू शेयर इट विद यू। मैं आपसे शेयर किए बिना नहीं रह सकती। तो ये कुछ बैग है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है। ज़ूक आपको भी पता है इंडियन ब्रांड है, वीगन ब्रांड है, क्रुअल्टी फ्री बैग्स हैं ये इनकी स्पेशलिटी है। तो ये बैग जो है वो इतना सुंदर लगता है ना, एक्चुअली इनके जो बैग्स है ना, इनके प्रिंट बहुत अच्छे होते हैं, ये काफ़ी ब्यूटीफुल होते हैं। आपके कैजुअल या आप कोई भी कुछ भी, मतलब कोई भी वेयर करते हो ना, किसी भी टाइप का आउटफिट बहुत अच्छे जाते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दीज बैग्स आर के ये क्रुअल्टी फ्री है, वीगन ब्रांड है, इंडियन ब्रांड है ज़ूक, एंड ये काफ़ी स्पेशियस है। आप जैसे कि देख सकते हो बहुत ही स्पेशियस है, इसके अंदर ढेर सारा स्पेस है गाइस, ढेर सारा। और ज़ूक बैग्स आपने मुझे लेते हुए देखा ही होगा, मेरे पास और भी कलेक्शन है ज़ूक बैग का। देखो कितना स्पेस है, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। मतलब आप चाहे कहीं घूमने जा रहे हो फैमिली के साथ, आपको काफ़ी सारा इसके अंदर इतना स्टफ आ जाएगा कि आपको और कुछ कैरी करने की ज़रूरत ही नहीं है। और ऑफिस बैग
इसे एक बेस्ट ऑफिस बैग भी कह सकते हैं, बिकॉज इसके अंदर बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। इवन यहाँ पे कंपार्टमेंट दिया हुआ है देखिए, जिसमें आप आई थिंक आपका काफी सारा सामान या तो फिर एक छोटा सा लैपटॉप भी आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे आप आराम से, यहाँ पे इस कंपार्टमेंट में आप आराम से लैपटॉप भी रख सकते हो। सो दिस इज अ बेस्ट ऑफिस बैग, मैं बोलूंगी हाईली रेकमेंडेड फ्रॉम माय साइड। प्रिंट देखो कितना ज्यादा अमेजिंग और कितना अट्रैक्टिव है, बहुत अच्छा है गाइस। परफेक्ट चॉइस है, परफेक्ट चॉइस गाइस, ऑफिस पर्पज से या फिर आप कहीं घूमने चाह रहे हो। इसका साइज देखो, इसमें स्पेस देखो, इसका प्रिंट देखो, एवरीथिंग इज सो परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट है गाइज। अगर आप लोगों को ये पसंद आ रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे रही हूँ, वहां पे आप मेरा कूपन कोड लगा सकते हो, जो कि यहाँ मैं फ्लैश कर रही हूँ। तो आप ये कूपन कोड लगाओगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा 15% का। इनका जो भी यूट्यूब लिंक, इंस्टाग्राम लिंक और वेबसाइट लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, चेकआउट कर लेना। बहुत ब्यूटीफुल बैग है ये। एक है भाई, मुझे बहुत सुपर्ब लगा और अब आप बहुत जल्दी मुझे व्लॉग्स में से लेते हुए देखोगे। ट्रैवलिंग पर्पज से, ऑफिस पर्पज से, माय गॉड, ऑफिस पर्पज से तो मैं से एकदम परफेक्ट बोलूंगी, परफेक्ट। ऑफिस में क्या चाहिए होता है यार, जब हम लोग जाते हैं हमें एक परफेक्ट साइज चाहिए कि जिसमें हमारी सारी चीजें आ जाएं। और एक छोटा सा स्लिंग बैग कह सकते हैं इसे, आप इसे पार्टी में भी ले सकते हो। अभी पीछे प्रिशा एक पार्टी में गई थी व्लॉग में, अगर आपने देखा हो, बहुत ही प्यारी लग रही थी इस वाले बैग को लेके। ये भी बहुत ही प्यारा है, आप इसे किसी इंडियन आउटफिट के साथ कैरी कर सकते हो। ये बहुत प्रिटी सा छोटा सा वो है स्लिंग बैग, बट इतना छोटा नहीं है। देखो स्पेस कितना है, आपके सारे एसेंशियल्स आ जाएंगे, लाइक मोबाइल, आपकी लिपस्टिक, आप जो भी कैरी करते हो किसी पार्टी में जाते हो। सो दिस इज रियली अमेजिंग। पीछे भी एक पॉकेट है, आई जस्ट लव्ड इट। तो सिर्फ 2 ही बैग्स मैं आपको दिखा रही हूँ, उसके अलावा वहां पर आपको ढेर सारी वैरायटी मिलेगी, लाइक लैपटॉप बैग्स, देन हैंड बैग्स, लॉट्स ऑफ वैरायटी। सभी बैग्स बहुत ब्यूटीफुल, काफी खूबसूरत, स्पेशियस और दे गो परफेक्ट विद योर आउटफिट्स। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा और मेरा कूपन कोड लगाना मत भूलिए फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट। और जो भी डिटेल्स है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी राइट डाउन कर दूंगी, चेकआउट। तो गाइज यही था बस आज का व्लॉग। अभी का अपडेट देना था कि डॉक्टर ने एक्चुअली क्या कहा है, जिस वजह से मैं 3 दिन से व्लॉगिंग नहीं कर रही थी। और प्लस मेरा मन भी अपसेट था और टेंशन भी थी मुझे, डॉक्टर क्या बोलने वाला है। तो ये फिलहाल मैंने ड्रेस डाला है। मुझे एक्चुअली कुछ रील्स बनानी भी थी और वैसे भी मुझे एक बार तो मैं पहले इस पर रील बना चुकी हूँ, मैं दूसरी बार इसमें रील बनाने वाली थी। बहुत ही अच्छा सूट लगा मुझे, इसकी डिटेल में दे दूँगी। और नेक्स्ट व्लॉग कल का ज़रूर देखना, क्योंकि कल के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत अच्छी वाली, बड़ी वाली गुड न्यूज़। तो चलिए व्लॉग लाइक कर देना। लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय गाइज।